हज करके आने वाला इतना दयानतदार हो जाता है कि उसकी दयानतदारी की कसम खाई जा सके। 50-100 साल पहले कोई हज करके आ जाता, किसी मोहल्ले में एक हाजी होता था और मोहल्ले में किसी का इख्तिलाफ हो तो सब कहते थे हाजी साहब जो कह दें वो फाइनल। लेकिन अब हज करके आने के बाद भी जिंदगी नहीं बदलती। एक महीने तक सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक 3 चीज़ों से रुके रहे, वो भी हलाल चीज़ों से। लेकिन रमज़ान के गुजरने के बाद जो बरकतें रमज़ान की थीं, या रमज़ान में जिस तरीके से बंदा गुनाहों से बचा हुआ था, इधर ईद का चांद नज़र आया, मस्जिद वीरान, कुरान शरीफ ताक की जीनत, सब फिनिश। रोज़े भी ज़िंदगी नहीं बदल रहे। वजह क्या है कि हमने हर चीज़ को फॉर्मेलिटी के तौर पर करना शुरू किया, मकसद से गाफिल हो गए। नमाज क्यों फ़र्ज की गई मकसद नहीं मालूम, रोज़ा क्यों फ़र्ज किया गया मकसद नहीं मालूम, हज क्यों फ़र्ज किया गया मकसद नहीं मालूम, ज़कात क्यों मकसद नहीं मालूम, बस करना है तो कर रहे हैं। ऐसे ही उर्स का भी मसला है। साल में एक दिन बाबा की याद मना लो, भाई लंगर खा लो, हाज़री दे दो, चादर चढ़ा दो, बस। इसलिए उर्स नहीं है। अगर मैं आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत का एक शेर आपकी नज़र करूं तो पूरा उर्स का मकसद इमाम इश्क व मोहब्बत ने एक शेर के अंदर बयान कर दिया। लफ्ज़ उर्स का इस्तेमाल तो नहीं फरमाया, लेकिन मकसद उर्स उन्होंने बयान कर दिया। कहते हैं आला हजरत, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। यानी उर्स इसलिए है कि साहिब उर्स के नक्शे कदम पर चला जाए, और जो उनके नक्शे कदम पर चलता है शैतान उनको भटका नहीं सकता, गुमराह नहीं कर सकता है। हमें तो बाबा के नाम पे नियाज खानी है, बाबा के नक्शे कदम पर तो नहीं चलना ना। आइए मैं एक चीज आज आपको बताऊंगा, और मैं चाहूंगा कि उस चीज को अपनाओ। दुनिया में छोटा बच्चा हो, बड़ा आदमी हो, मियाँ बीवी हो, भाई बहन हो, सास ससुर हो, कुछ भी हो, हर एक की एक तमन्ना होती है कि लोग मुझसे मोहब्बत करें। कोई ये नहीं चाहता कि लोग नफरत करें, हर कोई ये चाहता है कि लोग मुझसे मोहब्बत करें। भोला शाह बाबा को आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मोहब्बत कर रहे हैं। सुल्तानुल हिंद के विसाल को सदियां गुजर गई, मोहब्बत कर रहे हैं। गौसे पाक को सदियां गुजर गई, नहीं देखा, मोहब्बत कर रहे हैं। आला हजरत को नहीं देखा, मोहब्बत कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इनकी मोहब्बत दिल में कैसे अल्लाह पैदा करता है और क्यों पैदा करता है, वो कौन सी चीज है। और आज हम हजारहा चाहते हुए लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत क्यों पैदा नहीं होती, बस समझने की जरूरत है। कुरान की रोशनी में अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए आइडियल बनाया और फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करें तो मैं जब इमाम इश्क व मोहब्बत का ये शेर पढ़ता हूँ या याद आता है ये शेर, तो अक्ल दंग रह जाती है। आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं देख कर नहीं,
सुनकर नहीं, तेरे नाम पर मर्दाने अरब, नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग सर कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। या अल्लाह, हुजूर ने क्या दिया, समझिएगा। आदमी किसी से मोहब्बत करता है माल की बुनियाद पर। सेठ से आदमी क्यों मोहब्बत करता है? सखी आदमी है, जाएंगे माल देगा, तो आप बहुत सखी आदमी है, मोहब्बत करता है। ओहदे की बुनियाद पर, कोई बड़ा ओहदा किसी को मिल जाए तो आदमी उससे मोहब्बत करने लगता है। कोई कामयाबी की बुनियाद पर आदमी मोहब्बत करता है, किसी फन की बुनियाद पर आदमी मोहब्बत करता है। ये सारी चीजें मोहब्बत की होती है। और एक खास बात बताऊं, जब ये सारी चीजें किसी के पास आती हैं तो चाल चलन बदल जाता है। शोहरत किसी के पास आई, चलने का अंदाज बदल गया। दौलत आई, मिलने का अंदाज बदल गया। इख्तिदार आया, मिलने का अंदाज बदल गया। एजुकेशन आया, मिलने का अंदाज बदल गया। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर। उस बुलंदी पर अल्लाह ने हुजूर को पहुंचाया जहां न कोई पहुंचा है, न कयामत तक पहुंच सकता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, न चाल कभी बदली, न चलन कभी बदला। अब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों में क्यों? इसको कुरान ने बताया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। अल्लाह की रहमत से उनके लिए आप नर्म दिल हैं। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़द्दू मिन हौलिक। अगर आप उनके लिए सख्त दिल होते तो वो आपके पास से छट जाते। पता चला हुजूर पर लोग मर मिटने के लिए इसलिए तैयार हैं कि हुजूर की बारगाह से नफरत नहीं, मोहब्बत ही मिला करती है, प्यार ही मिला करता है, शफकत ही मिला करती है, नरमी ही नरमी नजर आती है। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अगर किसी को नरमी की दौलत अता फरमा दे तो ये वो न समझे कि नरमी की बुनियाद पर वो बुज़दिल हो गया, नरमी की वजह से उसका वक़ार घट गया, नरमी की वजह से लोग उसे पोचा समझेंगे, नरमी की वजह से उसे लोग कमज़ोर समझेंगे, नरमी की वजह से लोग उसे बेवकूफ़ समझेंगे। नहीं नहीं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने अल अम्न वल उला के अंदर नक़ल फरमाई। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अगर किसी को नर्म दिल अता फरमा दे तो समझ लो उसको मेरी रहमत से कुछ हिस्सा मिल गया है। यह है नरमी। हम कहते हैं गर्मी के बगैर काम नहीं चलेगा, और कुरान कहता है नरमी के बगैर मोहब्बत नहीं मिलेगी। अगर दुनिया फतह करना चाहते हो तो प्यार से फतह कर सकते हो, दिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो नरमी से तुम दिलों पर हुक्मरानी कर सकते हो। ये अल्लाह वालों के यहां क्या मिलता था? झिड़क नहीं, शफकत मिला करते, प्यार मिला करता था। रोता हुआ कोई आता, इनकी बारगाह से मुस्कुराते हुए जाता था।